हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अपनी मॉर्निंग रूटीन में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। खैर ये रूटीन जो है वो सबके लिए ही बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन हाँ मिडिल एज के लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया वर्क करती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स में इस टाइम काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अगर इस रूटीन को हम लोग फॉलो करते हैं तो हम पूरा दिन एनर्जाइज रह सकते हैं। खैर 4 साल पहले भी मैं इसी रूटीन को फॉलो करती थी, लेकिन फिर कुछ नया ट्राई करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए इसे बीच में छोड़ती गई। खैर जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बता देती हूँ, अब तक की जो मेरी रूटीन थी वो यही थी कि 4:30 बजे सुबह उठना, प्राणायाम करना, उसके बाद कॉफ़ी का एक शॉट लेना, जिम चले जाना, 1-1.5 घंटा जिम में लगा के आना, फिर आकर ब्रेकफास्ट बनाना, सबको ब्रेकफास्ट करवाना, उसके बाद खुद ब्रेकफास्ट करना। तो उस रूटीन में भी मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता था। बेशक सुबह के 4:30 से 5 घंटे मैं खाली पेट ही काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि अननेसेसरली तब प्रेशर कोई नहीं था। तो अभी जो मेरी रूटीन में फर्स्ट चेंज आया है वो ये है कि 4:30 की बजाय अब मैं 5:30 बजे उठती हूँ, नींद पूरी कर रही हूँ। एक्चुअली जब से मम्मा बीमार हुए हैं तब से मैंने एडिटिंग का काम जो है वो रात को करना शुरू किया है। मतलब 9 बजे के करीब मैं एडिटिंग शुरू करती हूँ और सुबह के 4:30 या 5 मुझे बच जाते हैं। दिन में वक्त निकाल कर अगर मैं 3 घंटे या 4 घंटे भी सो लूँ फिर भी मैं नींद की कमी में ही रहती हूँ। तो बस नींद को बैलेंस करने के लिए ही डेली 1 घंटा लेट उठना स्टार्ट किया है। उठते ही पानी वानी पी के वही अपनी सुदर्शन क्रिया जो कि मस्ट है। सुदर्शन क्रिया मतलब सांसों की प्रक्रिया, कुछ देर के लिए मेडिटेशन। सुबह के इस टाइम पे अपने माइंड को रेस्ट देने का ये बेस्ट टाइम है। बाकी आप चाहकर भी पूरा दिन इसे रेस्ट नहीं दे सकते। फाइव 5:30 उठना तो 6:45 तक मैं अपना प्राणायाम खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद लॉन्ड्री का एक लोड लगाना, किचन में आना, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वक्त मैं सिर्फ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आती हूँ। मतलब ये है मेरी मॉर्निंग रूटीन का दूसरा चेंज। ये वो टाइम है जिस टाइम घर में क्लीनिंग का काम चल रहा होता है, लेकिन मैं उस दौरान कहीं कुछ नहीं देखती। मुझे सिर्फ पहले अपनी पेट पूजा करनी होती है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ इस पे भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मिलेट डोसा, साथ में कुछ सब्जियां सौटे कर रही हूँ, पनीर की फिलिंग भी हम करेंगे। मिलेट डोसा बनाने के लिए रेशो बिल्कुल सेम रहता है जो नॉर्मल डोसा के लिए होता है। वही अगर हम चावल डालते हैं 1 कप तो इसमें भी मिलेट 1 कप और 1/4 कप उड़द दाल। ये भी बहुत बढ़िया से फर्मेंट हो जाता है, और फर्मेंट अच्छे से हो जाए तो डोसा बिल्कुल इसी तरह का क्रिस्पी बनता है। ये डोसा मैंने फॉक्सटेल मिलेट से बनाया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इतनी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट क्यों ले रही हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको फिजिकली और मेंटली ज़्यादा वर्क करना है तो आपको फ्यूल की ज़रूरत तो पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 साल पहले भी मैं इसी रूटीन को फॉलो करती थी जब मैंने रुचिता दिवेकर की बुक फर्स्ट टाइम रीड की थी, डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट। और उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि क्यों उठने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अपनी वेट लॉस जर्नी में इसी रूल को मैं फॉलो करती थी। 7 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद 10 बजे अपना सारा काम वाम खत्म करने के बाद एक्सरसाइज करना, फिर शावर लेना और फ्री हो जाना। अगर आपको 10 से 11 बजे के बीच एक्सरसाइज करना सूट नहीं करता है, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो भी एक्सरसाइज करने से आधा घंटा पहले एक फ्रूट जरूर खा लीजिए। और रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स पूरी रात भूखे होते हैं, तो सुबह उठते ही अगर हमें चाय या कॉफ़ी देते हैं तो उन्हें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिली। लेकिन सुबह उठते ही अगर 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब कि बिना कोई ज़्यादा एफर्ट किए आपकी बॉडी एफर्टलेसली फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करती है, और उसी एनर्जी का यूज़ करती है आपको पूरा दिन एनर्जाइज रखने में। अच्छा, अभी तो मैं बात कर रही हूँ अर्ली ब्रेकफास्ट करने की, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, और उसके अपने बेनिफिट्स थे। क्योंकि ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी बॉडी को क्लिनजिंग करने का टाइम मिल जाता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद ये सीखा कि आपकी लाइफ की सिचुएशन, वर्क लोड और मेंटल प्रेशर, यही सब चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपको कब कौन सी डाइट लेनी चाहिए। भूखे रहकर भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन तब माइंड पे वैसे वाला प्रेशर नहीं था, मतलब डर वाला प्रेशर। लेकिन जैसे ही मम्मा बीमार हुए थोड़ा सा मेरा माइंड जो है वो अपसेट हो गया था, प्रेशर ज़्यादा था,
तो मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरी सारी की सारी एनर्जी बहुत कुछ सोचने में निकल जाती थी। तो अभी कुछ दिनों से मैं काफ़ी लो एनर्जी फेस कर रही थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अपना वही फॉर्मूला कि सुबह उठते ही 1 या 2 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। अच्छा, अब ब्रेकफास्ट अर्ली हो गया तो ऑब्वियसली अर्ली कॉफ़ी लेने की जो रूटीन थी वो फिर चेंज करनी पड़ी। खैर, ये हमें पता भी होता है कि खाली पेट चाय या कॉफ़ी नुकसान करती है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हमें कुछ देर के लिए इंस्टेंट एनर्जी देती हैं तो हम इन्हें अपनी हैबिट बना लेते हैं। खैर, एक स्ट्रॉन्ग वाली ब्लैक कॉफ़ी पीना तो मैं नहीं छोड़ सकती, तो ब्रेकफास्ट करने के 15 मिनट के बाद मैं अपनी ये ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। और इसका भी एक फ़ायदा है, अगर आप ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉफ़ी लेते हैं तो जो भी हम खाते हैं तो उससे हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत स्पाइक करता है। तो अगर हम कॉफ़ी पी लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बैलेंस पे रहता है, लेवल पे रहता है। ये तरीका है, पैर गीले नहीं करना है, तो आप फ्लोर पे ना रखकर ऐसे दीवारों पे खड़े होकर साफ कर पेड़ा। तो पानी फेंकियो यार, नीचे कर, नीचे मत कर, बाल मत खराब करना। चलो कर। बाल थोड़ी गीले हुए उसके, बाय बाय। मेरे बाल गीले हो गए हैं पूरे। टॉवल सुखा लियो। Do you have a psychotic issue? मुस्कुराए तो मुस्कुराने के। सिर्फ मेरी रूटीन में ही चेंजेस नहीं आए हैं, घर के हर मेंबर की रूटीन में चेंज आया है। जैस्मिन है, उदय है, कुलदीप जी हैं, सबको मैंने काम बांट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी काम शेयर नहीं किए, मैंने पहले भी बहुत बार कोशिश की है, लेकिन क्योंकि मम्मा पहले काफ़ी एक्टिव थे तो अगर कोई अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं करता था तो उसके हिस्से का काम फिर मम्मा कर देते थे। और अगर ऑटोमेटिकली आपके काम होते रहें तो आप एफर्ट भी क्यों लगाओगे। बट दिस टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव चेंज्ड। और वैसे भी अगर ड्यूटीज़ बांट दी जाएं तो घर की लेडीज़ को भी काफ़ी रेस्ट मिल जाता है, जो कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। सुबह का एक अच्छा खासा वक्त मैं खुद के साथ बिताने के बाद, अपनी पेट पूजा करने के बाद बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, क्योंकि सबके टाइमिंग जो है वो अलग है, क्योंकि कोई भी बहुत अर्ली ब्रेकफास्ट नहीं करता। इतनी वीडियो देख लेने के बाद भी मम्मा आपको कहीं दिखाई नहीं दिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि मम्मा एक बार फिर से हॉस्पिटल में है। मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे आज से 2 से 3 दिन पहले। अल्ट्रासाउंड उनका दोबारा किया गया, उनके टेस्ट दोबारा किए गए, तो फिर से उनके लीवर में इन्फेक्शन आई है। रीज़न वही, गॉल ब्लैडर में उनके स्टोन है। तो जब तक वो स्टोन वहाँ रहेगा आई थिंक इन्फेक्शन के आने के चांसेस बार बार बनते रहेंगे। तो अभी तो वो इन्फेक्शन जो है वो निकाली जा रही है, मम्मा डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में है। वैसे उन्हें कोई फीवर नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, पहले से काफ़ी बेटर हैं। आप सबने काफ़ी रेमेडीज़ बताई हैं स्टोन को रिमूव करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि स्टोन का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से लीवर में बार बार इन्फेक्शन भी आ रही है। जो रेमेडीज़ हैं श्योरली वो काम ज़रूर करती होंगी क्योंकि आपने उसको आजमाया है, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि रेमेडीज़ को वर्क करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ब्रेकफास्ट करने और करवाने के बाद साथ ही मैं लंच भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। फिर मम्मा को मिलने के लिए हमने हॉस्पिटल भी जाना होता है। तो सब्जी मैंने बना दी है, डो रेडी कर दिए हैं। एल्कलाइन वाटर आजकल मैं डेली पी रही हूँ, तो रात को बना के रख देती हूँ, नेक्स्ट पूरा दिन इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। दिवाली आ रही है, बहुत ही इजी वे है ये अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का, मतलब अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने में आप हेल्प कर सकते हैं। डिटॉक्स तो खैर आपकी बॉडी खुद ही करती है। सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट कर लेने का पहला फ़ायदा ये है कि आप घंटों काम कर सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि उल्टा सुल्टा खाने की क्रेविंग आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जब क्रेविंग नहीं होती है तो बार बार हम मंचिंग नहीं करते हैं, यानी कि एक मील से दूसरे मील के बीच में एक अच्छा खासा गैप आ जाता है 3 से 4 घंटे का, जिससे कि बार बार आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो स्पाइक नहीं करता, यानी कि वेट लॉस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है।
लॉन्ड्री वगैरह संभालने का काम मम्मा का हुआ करता था। मतलब मैं सिर्फ लॉन्ड्री का लोड लगाती थी, निकाल के मम्मा सुखाने के लिए डालते थे, उतार के मम्मा उन्हें फोल्ड कर देते थे, आयरन करने वाले अलग कर देते थे। खैर मैंने भी ये ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अपने अपने कपड़े उठाओ, उसे फोल्ड करो और अपनी अपनी अलमीरा में रखो। स्पेशली मेरा मकसद बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना है। आई नो ये काफ़ी लेट है, लेकिन कुछ लोग मुझसे रिलेट ज़रूर कर पाएंगे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उन्हें सब पता है कि ऐसा क्यों है। फेस्टिवल बिल्कुल पास आ रहे हैं। मम्मा का रिकवर करना और उनकी सर्जरी होना दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे बस फिक्र इस बात की है कि ऐसा ना हो कि दिवाली के बिल्कुल पास की कोई डेट मिल जाए और उस वक्त हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हों। अभी 1-2 दिन में मम्मा को डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब हम डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करेंगे कि कब तक सर्जरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि फेस्टिवल्स में मम्मा अपने घर पे हों, ना कि हॉस्पिटल में। ये एल्कालाइन वाटर बनाने के लिए ग्लास जार में इसलिए लेके आई थी ताकि सबको नज़र आता रहे और सब लोग इसे पीते रहें, लेकिन याद करवाने में भी किसी को याद नहीं रहता। तो ये 2 लीटर का जग मुझे ही खाली करना पड़ता है। बिजी तो मैं आजकल बहुत हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करती जा रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल पास में है। तो बालकनी का थोड़ा थोड़ा मेकओवर भी करती जा रही हूँ। हाफ साइड मैंने कंप्लीट की है, जैसे कि आपने देखा मैंने मैट बिछा दिया है। पूरी बालकनी में मैं मैट बिछाऊंगी, लेकिन पेंट का काम ख़त्म करने के बाद। वैसे भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आर्ट करना नहीं आता। सिंपल पेंट तो मैं कर लेती हूँ, बच्चे भी हेल्प कर देते हैं, लेकिन आर्ट करते हुए पता नहीं क्यों मेरे थोड़े हाथ कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं सिंपल सी चीज़ें चूज़ करती हूँ। पॉट्स पे मैंने आपको लाइट कलर करके दिखाया था और आपसे पूछा था कि कैसा लग रहा है, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन काफ़ियों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप डार्क कलर चूज़ कीजिए, क्योंकि गार्डन में या बालकनी में पौधों के साथ डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। तो डार्क कलर में भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा कलर रखना चाहिए। तो फिर मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया लेमन एंड रेड कलर का, बीच में कुछ गोल्डन भी ऐड किया। बाकी अब देखते हैं कि एक्चुअल पिक्चर क्या निकल के आती है। तो वुडन की कुछ वेस्ट चीज़ें मेरे पास स्टोर में पड़ी थी, उन्हें निकाल के लेके आ रही हूँ। अब देखते हैं कि इनके साथ क्या डेकोरेशन हो सकती है। एक बहुत ही पुराना सा मतलब मिरर मेरे पास पड़ा हुआ था। चलिए इसकी भी थोड़ी सी लुक चेंज करके देखते हैं कि क्या बनता है। शाम का वक्त हो जाता है जोई की ट्रेनिंग का, तो चेयर्स लगा दी जाती हैं यहाँ स्टेयर के पास ताकि वो ऊपर ना जा पाए। अभी उसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है नीचे के पोर्शन के साथ, क्योंकि बहुत अफलातून है वो, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसको ऐसे हम खुला नहीं छोड़ सकते पूरे घर में। वो कहीं से भी कुछ भी उठा के उसे च्यू कर लेता है, कुछ भी उठा के फाड़ के फेंक देता है। टफी को भी हमने ऐसे ही ट्रेंड किया था, मतलब उसे नो सुनने की आदत डालना ताकि बार बार उसके पीछे ना भागना पड़े। जिम तो लगता है वापस से अब दिवाली के बाद ही जा पाऊंगी, लेकिन रूटीन में एक और चेंज मैं ये लेके आई हूँ कि डिनर बहुत जल्दी रेडी कर लेती हूँ ताकि उसके बाद कम से कम आधा घंटा मैं योग कर सकूं। सुबह का टाइम अभी एडजस्ट हो नहीं पा रहा, तो शाम को करना ही बेटर रहेगा। पूरा दिन हम कितनी भी एक्टिविटीज़ करें, कितना भी काम करें, लेकिन जिस एक्सरसाइज की बॉडी को आदत होती है अगर वो उसे ना मिले तो मेरे ख्याल से बॉडी जाम होना स्टार्ट हो जाती है। मम्मा के बार बार हॉस्पिटल जाने और वापस आने से शेड्यूल मुझे भी चेंज करना पड़ रहा है।
बट नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, क्योंकि अपने आप को एक्टिव रखूँगी, एनर्जाइज रखूँगी, तभी मैं हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज कर पाऊँगी। सुबह मैं 7:30 से पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हूँ और डिनर जो है वो भी शाम को 7:30 से पहले। लेकिन हाँ, वीकेंड्स पे हम थोड़े रूटीन में चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी डिनर में सिंपल चना सैलेड लूँगी मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जो चेंजेस मैंने अपनी रूटीन में किए हैं वो आपको कैसे लगे, लेट मी नो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।